हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, सिलेक्टेड शब्द है, विलोम शब्द हैं जो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न रहेंगे बिहार सिविल कोर्ट में, जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और जो करंट के हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे पास है कुछ कलेक्शन, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेंगे, अपना याद कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम जो होगा मई मई में शायद नोटिफिकेशन आयोग जारी कर दे, क्योंकि उसने खुद एक नोटिस जारी किया हुआ है। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो उस पर बना रखा है। तो चलिए, आप लोग जुड़िए सभी लोग, और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। और पढ़ाई कीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो खूब पढ़ रहा है। मिडिल क्लास लड़के का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है, इसलिए जितना होगा उतना पढ़िए। पढ़ाई ही आपका एक रास्ता है जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बाकी इस दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सिलेक्शन नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा। एक समय आएगा कि आप अकेले हो जाएंगे और आप रोएंगे अपने सर पे हाथ रख कर। इसलिए जब तक आप हैं तब तक आप लोग क्या कीजिए, कुछ ना कुछ बन जाइए, कुछ सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद जो करना है करते रहिए। पढ़ाई सबसे आगे होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, इस पर आते हैं। कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अंत है, अंत का विलोम क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। अंत का विलोम आदि। अतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा। अतरंग का विलोम बहिरंग। अंत अंतर द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, अंदर का विलोम बाहर हो जाएगा। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। अकर्मक का विलोम सकर्मक हो जाएगा। अकाल का विलोम सुकाल हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिए, अग्र का विलोम पश्च हो जाएगा। अगला का विलोम पिछला हो जाएगा। अच्छा का विलोम बुरा हो जाएगा। अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, अध्य अध- अध्यवसाय का विलोम अन अनध्यवसाय हो जाएगा। अधोमुखी का विलोम उधर्वमुखी हो जाएगा। अधोगामी का विलोम आपका उधर्वगामी हो जाएगा। अति का विलोम अल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अथ का विलोम इति हो जाएगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, अंकटंग का विलोम कंटकित हो जाएगा। अक्षत का विलोम विक्षत हो जाएगा। अक्षम का विलोम सक्षम हो जाएगा। अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अस्तित्व का विलोम अनिस्त्व हो जाएगा। आहारता का विलोम अनाहारता हो जाएगा। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख हो जाएगा। अभिप्रेत का विलोम क्या हो जाएगा? अनिभि अनभिप्रेत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, अधिमूल्यन का विलोम हो जाएगा अवमूल्यन। और देखिए, ये सेशन जो है सिर्फ बिहार सिविल कोर्ट के लिए ही नहीं है। जितने भी, जैसे बिहार दरोगा हो गया, यूपी दरोगा हो गया, या दिल्ली सब इंस्पेक्टर हो गया, जहाँ भी हिंदी का सिलेबस है और उसमें विलोम होगा, उसमें आप मिलाकर देख लीजिएगा उसका कितना प्रीवियस ईयर है, इसमें आपको मदद मिल जाएगा। ठीक है, अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। अवनति का विलोम उन्नति हो जाएगा। अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। अनागत का विलोम विगत हो जाएगा। अधिकृत का विलोम अनधिकृत हो जाएगा। अथाह का विलोम छिछला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है अनाथ। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। अविचल का विलोम क्या हो जाएगा? विचल हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है अर्पण। अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। अच्युत का विलोम क्या हो जाएगा? च्युत हो जाएगा। याद करते रहिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे है, अस्त का विलोम उदय हो जाएगा। अवनत का विलोम उनंत हो जाएगा। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम या अविलोम बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है हम लोग का अस्त हो गया, तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। औनत है तो औनत का विलोम उनंत हो जाएगा। अनुलोम है तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। अमित का विलोम परिमित हो जाएगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करते रहिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। अपकार है, अपकार का क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा।
अस्थिर है तो अस्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आरोह है तो आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। अपचय है तो अपचय का क्या हो जाएगा, उपचय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अभिशाप। अभिशाप, अभिशाप का क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। अपव्यय, अपव्यय का क्या हो जाएगा, मितव्यय हो जाएगा। अनंत, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अधूरा है तो अधूरा का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुअज्ञ हो जाएगा। अशक्त है, अशक्त का क्या हो जाएगा, सशक्त है। असीम है, असीम का क्या हो जाएगा, ससीम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे है अपराध। अपराध का क्या हो जाएगा, निरपराध। अपराध है, अपराध का क्या हो जाएगा, निरपराध। अभिसरण, अभिसरण का क्या हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है शब्द विलोम। विलोम मतलब विलोम शब्द है तो दिया है अविस्मरणीय, तो इसका क्या हो जाएगा, विस्मरणीय हो जाएगा। अनुराग है, अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अग्रज है, अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है औनी। औनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का क्या हो जाएगा, निस्त्रीकरण। उसके बाद है अवलंब, अवलंब का क्या हो जाएगा, निरालंब। अदत्त है, अदत्त का क्या हो जाएगा, अनुदत्त हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका अनुक्रिया। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अपशकुन, अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन। अचल का चल हो जाएगा। अनायास का क्या हो जाएगा, स्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पतन। पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। अतिथि है, अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथे हो जाएगा। अल्पायु, अल्पायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु। उसके बाद अमीर है, अमीर का क्या हो जाएगा, गरीब। अपना है, अपना का पराया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा। अत्यधिक, अत्यधिक का स्वल्प हो जाएगा। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अर्जन, अर्जन का क्या हो जाएगा, वर्जन। उसके बाद है अवकाश, अवकाश का क्या हो जाएगा, अनावकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे है आपका कि आकाश, आकाश का पताल हो जाएगा। आहार, आहार का निराहार हो जाएगा। आगत, आगत का अनागत हो जाएगा। आगामी का विगत हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आदर। आदर का अनादर हो जाएगा। आतुर, आतुर का अनातुर हो जाएगा। आश्रित, आश्रित का अनाश्रित हो जाएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आदृत, आदृत का अनादृत हो जाएगा। उत्साह है, उत्साह का निरुत्साह हो जाएगा। आरोहण है, आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। आग्रह, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। उसके बाद आधार है, आधार का निराधार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आग, आग का पानी हो जाएगा। आशा, आशा का निराशा हो जाएगा। आशावादी, आशावादी का निराशावादी हो जाएगा। आशीष, आशीष का अभिशाप हो जाएगा। आगमन, आगमन का प्रस्थान हो जाएगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद है आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। आसक्त, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। आहत, आहत का अनाहत हो जाएगा। आस्था, आस्था का अनास्था हो जाएगा। आरूढ़, आरूढ़ का क्या हो जाएगा, अनारूढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका आज़ादी। आज़ादी का क्या हो जाएगा, गुलामी। आदि, आदि का अंत या अनादि भी बोल सकते हैं। आवृत्ति है, आवृत्ति का। उसके बाद देखिए आश्रित चय, आश्रित चय का क्या हो जाएगा, अनाश्रित चय हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आर्द्र है, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। आरंभ, आरंभ का अनंत अंत हो जाएगा। आकलन, आकलन का विकलन हो जाएगा। आदरणीय, आदरणीय का निरादरणीय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आक्रमण, आक्रमण का प्रतिरक्षण हो जाएगा। आस्तिक, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आत्मीय, आत्मीय का अनात्मीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का आत्म संशय हो जाएगा। आलोक, आलोक का तिमिर हो जाएगा। आवश्यक, आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। आरोही, आरोही का अवरोही हो जाएगा। आय, आय का व्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आयात, आयात का निर्यात हो जाएगा।
आत्यंतिक, आत्यंतिक का परिमित हो जाएगा, आशंका का विश्वास हो जाएगा, आघात का अनाघात हो जाएगा, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अकीर्ण, अकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, आकस्मिक, आकस्मिक का सामयिक हो जाएगा। उसके बाद है आमिष, आमिष का निरामिष हो जाएगा, आनंदमय, आनंदमय का विषादपूर्ण हो जाएगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्स, आर्स का अनार्स हो जाएगा, आराध्य, आराध्य का दुराध्य हो जाएगा, आवर्तक, आवर्तक अनावर्तक या विवर्तक हो जाएगा, आद का अंत्यय हो जाएगा, आरंभ का अनंत अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आहूत, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, आमंत्रित, आमंत्रित का अनामंत्रित हो जाएगा, आहार्य का अनाहार्य हो जाएगा, आडंबर का सादगी हो जाएगा, आर्य का अनार्य हो जाएगा, आज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आदान, आदान का प्रदान हो जाएगा, आदर्श का यथार्थ हो जाएगा, आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उत्तर, उत्तर का दक्षिण, उत्थान का पतन, उद्घाटन का समापन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति का विनाश हो जाएगा, उन्नयन का पलायन हो जाएगा, उर्वरा का बंजर हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उक्त, उक्त का क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा, उत्तीर्ण का क्या होगा, अनुत्तीर्ण होगा, उद्गम का क्या होगा, विलय हो जाएगा, उदत का क्या हो जाएगा, विनत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उषा, उषा का क्या हो जाएगा, संध्या, उदार का अनुदार या कृपण हो जाएगा, उष्ण का शीतल हो जाएगा, उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। उसके बाद है उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, उधार का नकद हो जाएगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, सौम्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद है उदयाचल, उदयाचल का अस्ताचल हो जाएगा, उद्यमी का निरुद्यमी हो जाएगा, उपयोग का अनुपयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है उल्लास, उल्लास का विषाद हो जाएगा, उन्मुख का विमुख हो जाएगा, उज्जवल का धूमिल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उधर्व, उधर्व का अधो हो जाएगा, उस्ताद का चेला हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ऊंच, ऊंच का नीच हो जाएगा, उन्मत्त का क्या हो जाएगा, अनुमंत हो जाएगा, अनुन्मंत क्या हो जाएगा, अनुन्मत्त हो जाएगा, उद्भव का अवसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका उदांत, उदांत, उदांत का अनुदांत हो जाएगा, अनुदात, उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा, उद्यम का विनय हो जाएगा, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का दरोगा। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग, उद्योग का निरुद्योग हो जाएगा, उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा, अपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है उपस्थित, उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा, उल्लंघन का अनुल्लंघन हो जाएगा, उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा, उदर्ग का अनुदर्ग हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है उनंत, उनंत का औनत हो जाएगा, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध हो जाएगा, उन्मीलन निमीलन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका कि ईडा, ईडा का क्या हो जाएगा, निंदा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, इति का अथ हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ईहा, ईहा का अनिहा हो जाएगा, ईश्वर का अनिश्वर हो जाएगा, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा, उदय का अस्त, उपमान का व्यतिरेक हो जाएगा, व्यतिरेक। आगे देखिए, आगे है इज्जत, इज्जत का बेइज्जत, इधर का उधर, इहलोक का परलोक, इतिश्री का श्री गणेश हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है इस का क्या हो जाएगा, अनिस, इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित, इस्त का क्या हो जाएगा, आलम, अलम हो जाएगा। उसके बाद है ऊंच का निम्न, आपको पता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। उसके बाद है उपादेय, उपादेय का अनुपादेय हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एकत्र, एकत्र का विकर्ण हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, एरी का चोटी हो जाएगा, एकाग्र का चंचल हो जाएगा, एकता का अनेकता हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एकांगी। एकांगी का अनेकांगी हो जाएगा, एक पक्षीय का बहुपक्षीय हो जाएगा, यही का परलौकिक हो जाएगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाएगा, एक का अनेक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद है ओजस्वी। ओजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। उत्प्रोत का क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। औरत का मर्द हो जाएगा। औपचारिक का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। औचित्य का अनुचित्य हो जाएगा। औदित्य का अनौदित्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है एकाधिकार। एकाधिकार का सर्वाधिकार हो जाएगा। एकेश्वरवाद का बहुदेवाद हो जाएगा। एकार्थक का अनेकार्थक हो जाएगा। एकाग्रचित्त का अन्यमनस्क हो जाएगा। ऐषणा का अनेषणा हो जाएगा। एकल का समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक मुखी का बहुमुखी हो जाएगा। अनेद्री का इंद्र हो जाएगा। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ओछा। ओछा का गंभीर हो जाएगा। ओह का वाह हो जाएगा। औरस का दत्तक हो जाएगा। औषधि का अनौषधि हो जाएगा। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है औपन्यासी का अनौपन्यासिक हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, कर्कश है, कर्कश का सुशील हो जाएगा। कलंकित का निष्कलंक हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। काट्य का अकाट्य हो जाएगा। क्रय का विक्रय हो जाएगा। और कुटिल का सरल हो जाएगा। समझ गए। आगे देखिए, उसके बाद है कर्मठ। कर्मठ का निकामा हो जाएगा। कुरूप का स्वरूप हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। काल का अकाल हो जाएगा। कुशल का अकुशल हो जाएगा। कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ बोल सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, कृपा का अकृपा या कोप बोलेंगे। कृत का अकृत बोलेंगे। कृपण का उदार या दानी बोलेंगे। कुफल का सुफल बोलेंगे। कृष का पुष्ट बोलेंगे। कुख्यात का विख्यात बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कुबुद्धि। कुबुद्धि का सुबुद्धि हो जाएगा। कुकृति का सुकृति हो जाएगा। कुलाटा का प्रतिव्रता हो जाएगा। क्रम का व्यतिक्रम हो जाएगा। करवा का मीठा हो जाएगा। कृति का अपकृति हो जाएगा। क्रोध का क्षमा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कल्याण। कल्याण का कल्याण हो जाएगा। कायर का साहसी हो जाएगा। खंडन का मंडन हो जाएगा। खिलौना का मुरझाना हो जाएगा। खगोल का भूगोल हो जाएगा। खरीदना का बेचना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है खुश। खुश का नाखुश हो जाएगा। खुला का बंद हो जाएगा। खल का साधु या सजन हो जाएगा। खाद का अखाद हो जाएगा। खर्च का आमदनी हो जाएगा। खेद का प्रसन्नता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गर्म का ठंडा हो जाएगा। गहरा का छिछला या उथला बोल सकते हैं। गति का अवरोध है बोल सकते हैं। गद का पद बोलेंगे। गृही का गृह या गिरहस्थ एक ही होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा त्यागी या सन्यासी। एक शब्द के बारे में जानेंगे जो 200 MCQ के फॉर्म में आपको मिलेगा और इम्पोर्टेंट सेशन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सिलेबस में आपको अगर है तो वहाँ से बनेंगे। और फैक्ट है, कॉन्सेप्ट भी रहेगा इसमें फैक्ट। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से करेंगे। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी किया जाता है। आप कुछ दिन पढ़ रहे हैं, कुछ दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अभी के सिचुएशन देख लीजिए, अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एग्ज़ाम आपका जो भी होगा, मेरे ख्याल से अगर एग्ज़ाम होना चाहिए तो अगस्त में होगा। आप मई जून जुलाई जितना भूख लीजिए, इधर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम जो भी होगा आपका अगस्त में होगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद ही मंथन किया जाएगा। और फॉर्म की संख्या लगभग 20 लाख गिर चुकी है, आप लोगों को भी पता है कितना, 20 लाख। तो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। और कभी कभी ऐसा समय आएगा आपको कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा सब चीज़ ख़त्म हो गया, इतनी प्रॉब्लम इतनी परेशानियां होगा, आलस आ जाएगा। आपको पढ़ने का मन तो करेगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको जितना करने का मन करेगा आप उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ये होगा, स्टूडेंट लाइफ है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसे घबराना नहीं है। पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए यार। होता है, अब प्रत्येक दिन कोई 10 घंटा नहीं पढ़ता है, कभी 2 घंटा, कभी किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ाई होता है। तो
मैनेज करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को भी देखकर तैयारी करना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए अंकुश शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे क्या कहेंगे? तो अंकस्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकस्त। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अंकस्यानी कहेंगे। जम्हाई के साथ अंग को तानना ये अंगराई कहलाता है, ठीक ना। शरीर के किसी अवयव का टूटना अंगभंग कहलाता है। दंड अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। गुरु के समय पर रहने वाले विद्यार्थी को अंतवेशी कहते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है महल का भीतरी भाग यानी अंतःपुर होता है। जिसका जन्म अंत यानी छोटी जाति में हुआ वो अंत्यंज कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय कहेंगे। न करने योग हो उसे क्या कहेंगे आप लोग? अकरणीय बोलेंगे। जिस क्रिया का कर्म न हो उसे अकर्म कहेंगे। जो बात न कही गई हो उसे क्या कहेंगे? अकथनीय अकथित कहेंगे। जो दंड पाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अदंडनीय कहेंगे। जो न जाना गया हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञात कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अज्ञात। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। अन्य माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर या सौतेला कहलाता है। जो अभियोग लगाए या जो शिकायत करे उसे क्या बोलेंगे? अभियोगी बोलेंगे। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या बोलेंगे? अपर बल बोलते हैं। और जो बिना ढका हो उसे क्या कहेंगे? अनावृत्ति कहेंगे। और जो दूसरे से संबंधित न हो उसे अनन्य कहेंगे। जो बिहार में न लाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अविरहत कहेंगे। पूरे जीवन में जो हो उसे क्या कहेंगे? आजीवन बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है जो पान करने योग्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपेय बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना क्या कहेंगे? अपरिग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? अपव्ययी कहलाता है, ठीक ना। अपव्ययी। थोड़ा खर्च करने वालों को क्या कहेंगे? अल्पव्ययी। और जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकाली कहेंगे। और जिसके पास कुछ ना हो उसे अंकिंचन कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मलयुद्ध का स्थान क्या होगा? अखाड़ा होगा। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे। पूर्व और दक्षिण का कोना क्या कहलाएगा? अग्निकोण कहलाएगा। आगे का विचार करने वाला क्या कहलाएगा? अग्रसोची, ठीक है। 12 भाई जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसे अपंग कहेंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। उसके बाद देखिए, जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय बोलेंगे। जो गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगणित कहेंगे। जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो उसे अग्रणी कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर या इंद्रियातीत कहेंगे। जिसका चिंता न हो उसे अचिंत्य कहेंगे। जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहेंगे। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। और जिसका कभी जन्म न हो उसे अजन्मा कहेंगे, ठीक है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जिसकी मरम्मत न हो सके या जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुल्य कहेंगे। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। और जो कभी दिखाई न देता हो उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके जोर या बराबरी का कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जो देखा ना गया हो उसे अदृष्ट कहेंगे। अधिकार में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। पढ़ाने लिखने का कार्य जो करता है उसे अध्यापन कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे
अधियूढ़ा कहते हैं। जिसका कहीं अंत ना होता हो उसे अनंत कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है दोस्तों आपका कि अचानक होने वाला आकस्मिक कहलाता है। भगवान के सहारे अनिश्चित आए क्या कहलाता है? आकाशवृत्ति कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जो सूंघने योग्य हो उसे आग्रेय कहते हैं। जो अपने आचरण से पवित्र है उसे आचारपुत कहते हैं। दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहते हैं। अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती आत्महत्या कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसे आगमिष्य पतिका कहते हैं। स्वयं पर अभिमान करना आत्माभिमान कहते हैं। उसके बाद अत्याचार करने वाले को आतताई कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथिधेय कहते हैं। अतिथि की सेवा अतिथेय कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे अदंडपात कहते हैं। आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाले को क्या कहते हैं? आदर्शवाद कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है? आदि परिवर्तक कहलाता है। आदि से अंत तक आदंत कहलाता है। देवता अथवा भूत आदि के द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? अधिदैविक कहलाता है। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख क्या कहलाता है? अधिभौतिक कहलाता है। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाता है। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहलाता है। उसके बाद है जिसका अहंकार चूर हो गया हो अंत गर्व कहलाता है। परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक कहलाता है। जो किसी वंश में बराबर होता आया हो उसे अनुवांशिक कहते हैं। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे आप्तकाम कहते हैं। सिर से पैर तक क्या कहलाता है? आपाद मस्तक कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। जड़ से चोटी तक अमूलचूल कहते हैं उसे। देश में विदेश से माल आने की क्रिया को आयात कहते हैं। रुपये से पैसे संबंध रखने वाला, रुपये पैसे से संबंध जो रखता है उसको आर्थिक बोलते हैं। आलोचना करने वालों को आलोचक बोलते हैं। जन्म लेना और मरना आवागमन कहते हैं, आना जाना जो लगा रहता है। ईश्वर धर्म ग्रंथ आदि में विश्वास करने वालों को हम लोग आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक। उसके बाद है इतिहास को जानने वालों को इतिहासज्ञ या इतिहासवेता कहते हैं। इंद्र को जीतने वालों को इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रिय जीत कहते हैं। वहाँ पर इंद्रजीत है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिसकी आकांक्षा हो उसे इष्ट कहते हैं। केवल इसी लोक से संबंधित यह लौकिक कहलाता है। जो इंद्रियों को पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे ईप्सित कहते हैं। जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दशा ईशान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ईशान। उसके बाद है केवल एक आँख वाला क्या कहलाता है? एकाक्ष कहलाता है। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो उसे एक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करने वाला ऐच्छिक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजाली कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय कहते हैं। इस लोक से संबंधित ऐहिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐहिक कहते हैं। उसके बाद है सूरज के निकलने से पूर्व का काल उस काल कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऋण कहते हैं। सबसे ऊंचा उच्चतम कहलाता है। ऊपर से नीचा लाना क्या कहलाता है? उतारना या अवरोहण कहलाता है। जो पास हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उत्तीर्ण कहते हैं। छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? उदक कहलाता है। जिसकी वृत्ति उदार हो उसे क्या कहते हैं? उदार चेता कहते हैं। ऊपर कहा गया क्या कहेंगे? उपरोक्त या उपयुक्त भी बोल सकते हैं। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यय। क्या बोलते हैं? जिसका उपकार किया गया है उसे उपकृत बोलते हैं। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल। उसके बाद है कि जिसके दांत न जन्मे हो उसे उदंत कहते हैं। जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं।
जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता है उसे उर्वरा कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया हो उसे ऊर्ध्वोच्चारित कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे ऊसर कहते हैं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। ठीक है, जो पहले से विवाहित है और जो ठीक ना, जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे औपचारिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? औपचारिक। उसके बाद है वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो किंवदंती कहलाता है। कांटों या बधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहते हैं। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। जो फूल अभी खिला ना हो उसे कली कहते हैं। गर्म करने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ कहलाता है। जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये किंग कर्त व्यहमूढ़ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हो उसे क्या कहते हैं? कुमारी। उसके बाद है तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। अब पद व्यय आदि के विचारों से अन्न की अपेक्षा छोटा वो क्या कहलाता है? कनिष्ठ कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? कुपम मंडू कहते हैं। एहसान मानने वालों को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। एहसान न मानने वालों को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। किसी की कृपा से परम संतुष्ट वो क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। जो अपने काम से जी चुराता है उसे क्या बोलते हैं? कामचोर कहते हैं। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला क्या कहलाता है? केंद्रापसारी कहते हैं। केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला क्या कहलाता है? केंद्राभिमुख कहते हैं। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे क्या कहते हैं? केवलात्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केवलात्मा। उसके बाद है सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाता है? केशनी कहते हैं। किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा क्या कहलाता है? कौतूहल या जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, कौतूहल या जिज्ञासा कहते हैं। उसके बाद है बहुत गप्पे हाँकने वाला क्या कहलाता है? गोपरिया कहते हैं। जो शीघ्र न पचे उसे गरिष्ठ कहते हैं। गणित का ज्ञाता गणित्य के कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। गांव में रहने वाला ग्रामीण कहते हैं। जो छिपाने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? गोपनीय कहते हैं। गाय को रहने का स्थान क्या कहलाता है? गौशाला कहलाता है। परंपराओं के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुतिका कहते हैं। रूढ़िवादी कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहलाता है? गुधिली कहते हैं। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? गजवासक या कलब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है घृणा करने योग्य क्या कहलाता है? घृणास्पद कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित कहते हैं। चंद्र है चूरा पर जिसके चंद्रचूर कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती कहलाता है। 4 मासों का समूह क्या कहलाता है? चौमासा कहलाता है। 4 पैरों वाला क्या कहलाता है? चतुष्पद कहलाता है। उसके बाद है जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है वह काव्य जिसमें पद एवं गद्य दोनों मिश्रित हो उसे चंपू कहते हैं। ऐसा वस्त्र जो पुराना एवं फटा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? चिरकुट बोलते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे क्या बोलते हैं? चर्चित बोलते हैं। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला या चापलूसी करने वाला क्या कहलाता है? चाटुकार कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश बोलते हैं। किसी को सावधान करने के लिए कहीं जाने वाली बात क्या कहलाता है? चेतावनी कहलाता है। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि क्या कहलाता है? चतुर्थी या चौथ बोलते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि बहुत दिनों तक रहने वाला क्या कहलाता है? चिरस्थायी कहते हैं। जो हर समय दूसरे की बुराई खोजते हैं उसे क्या कहते हैं? छिद्रावंशी कहते हैं। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहते हैं। अचानक किए जाने वाला हमला क्या कहलाता है? छापा कहलाता है। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना क्या छींटा कसी कहते हैं। क्या कहते हैं? छींटा कसी। उसके बाद देखिए, जिसकी इंद्रिया वश में हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। पेट की अग्नि क्या कहलाता है? जठ राग्नि बोलते हैं उसे। और जल में रहने वाले जंतु को जलचर बोलते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद है जल में जन्म लेने वाला या जल में पैदा होने के लिए जलज बोलते हैं। सिंपल है।
क्या बोलते हैं, जलज। उसके बाद देखिए जेठ का पुत्र है तो जेठ के पुत्र के लिए क्या बोलेंगे, जेठौत बोलेंगे। उसके बाद है जानने की इच्छा वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। जीतने की इच्छा जिगीसु बोलते हैं, जीतने की इच्छा जो रखता है उसे जिगीसु बोलते हैं। और जीने की इच्छा को जिजीविसा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिजीविसा। उसके बाद देखिए उसके बाद है जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, जन्म सती कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, जन्म सती कहलाता है। जो यान जल में चलता है उसे क्या कहेंगे, जलायन कहेंगे। जो यान जल में चलता है उसे क्या कहेंगे, जलायन बोलेंगे। जोतने का काम क्या कहलाता है, जुताई कहते हैं। जोतने का काम क्या कहलाता है, जुताई। जान से मारने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा कहते हैं। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला क्या कहलाता है, झबरा कहलाता है। वह कपड़ा जिससे कोई चीज़ झाड़ी जाए क्या कहलाता है, झारन कहलाता है। झींझी की तेज आवाज़ करने वाला कीड़ा क्या कहलाता है, झिंगुर कहलाता है। झूठ बोलने वाला झूठा क्या कहलाता, झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। ठीक है, झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका सिक्कों की ढलाई का स्थान क्या कहलाता है, टकसाल कहलाता है। इतिहास में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। अधिक देर तक चलने वाला टिकाऊ कहते हैं। छोटे कद वाला क्या कहलाता है, ठिगना कहलाता है। बर्तन वाला क्या कहलाता है, ठठेरा कहलाता है। डाका डालने वाला क्या कहलाता है, डकैत कहलाता है। डंडी मारने वाला क्या कहलाता है, डंडी मार कहलाता है। अधिक डरने वाला क्या कहलाता है, डरपोक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डरपोक कहलाता है। उसके बाद देखिए स्थल तथा जल के बड़े खंडों को क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। उसके बाद ढिढोरा पीटने वाला क्या कहलाता है, ढिढोरिया कहलाता है। ढलान वाला स्थान क्या कहलाता है, ढाल। ढोंग करने वाला क्या कहलाता है, ढोंगी। ढोलक बजाने वाला क्या कहलाता है, ढोलकिया। ढोल का काम क्या कहलाता है, ढलाई। उसके बाद है तैरने या तरने या पार होने की इच्छा क्या कहलाता है, तितीर्षा कहलाता है। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ क्या कहलाता है, तत्पर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तत्पर कहलाता है। उसके बाद है गुटों से अलग रहने वाला क्या कहलाता है, तटस्थ कहलाता है। तत्व जानने वाला क्या कहलाता है, तत्वविद कहलाता है। त्याग करने योग्य क्या कहलाता है, त्याज्य कहलाता है। थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है, थानेदार कहलाता है। चौपायों को बांधने का स्थान क्या कहलाता है, थान। पुलिस की बड़ी चौकी क्या कहलाता है, थाना कहलाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह क्या कहलाता है, थाका कहलाता है। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री क्या कहलाता है, दुर्भागा कहलाता है। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े उसे क्या कहते हैं, दुर्भिग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्भिग्र कहते हैं। उसके बाद है अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है, दत्चित कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। जिसे कंठिता से धारणा किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, दुर्वह बोलेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब सेशन आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं 2 से 3। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है किसी गुड़ विषय की बृहद टीका क्या कहलाता है, भाष्य कहलाता है। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े क्या कहलाता है, भग्नावशेष कहते हैं। भय उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, भयानक कहलाता है। उसके बाद है वर्तमान से पूर्व को क्या कहते हैं, भूतपूर्व बोलते हैं। ठीक ना। भूगोल से संबंध रखने वालों के लिए भौगोलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वालों के लिए हम लोग मर्मज्ञ कहते हैं। उसके बाद किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला मीमांसक कहलाता है। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव क्या कहलाता है, मनोमालिन्य कहते हैं। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को मनोदौर्बल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये 200 हम अनेक शब्दों के एक शब्द लेकर आए थे। ये क्या है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लेकर आए हैं। और ये प्रश्न में आपको बनेंगे, आप जहीं जिस कॉम्पिटिटिव का आप तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं और सिलेबस में है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आपका यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, 2 से 3 आपका
क्लियर हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब या 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं तो आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप 5 बजे जुड़ सकते हैं, 5 बजे क्लास रोज़ चलता है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर क्या सर्च मारेंगे, स्टैंड बीपीएससी, यूट्यूब सर्च मारेंगे, इसी नाम से होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। सारा वीडियो का लिंक वहाँ 30 मिनट पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।